हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट 11। तो चलो हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। HELL को हम हेलो पढ़ते हैं। हेलो हेलो का मतलब नमस्ते होता है। हेलो का मतलब नमस्ते होता है। BYE को हम बाय पढ़ते हैं। बाय बाय का मतलब अलविदा होता है। बाय का मतलब अलविदा होता है। PLEASE को हम प्लीज पढ़ते हैं। प्लीज का मतलब कृपया होता है। प्लीज का मतलब कृपया होता है। SORRY को हम सॉरी पढ़ते हैं। सॉरी सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना। सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना होता है। NICE को हम नाइस पढ़ते हैं। नाइस नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस का मतलब अच्छा होता है। ओके को हम ओके पढ़ते हैं। ओके का मतलब होता है ठीक। ओके का मतलब ठीक होता है। WOW को हम वाव पढ़ते हैं। वाव वाव का मतलब होता है वाह। वाह बहुत अच्छा हम कहते हैं ना, वाव। GOOD को हम गुड पढ़ते हैं। गुड का मतलब अच्छा होता है। गुड का मतलब अच्छा होता है। गुड का मतलब अच्छा होता है। THANKS को थैंक्स पढ़ेंगे। थैंक्स का मतलब होता है शुक्रिया। थैंक्स का मतलब शुक्रिया होता है। YES को यस पढ़ते हैं। यस का मतलब होता है हाँ। यस का मतलब हाँ होता है। RIGST को राइट पढ़ते हैं। राइट का मतलब होता है सही। राइट का मतलब सही होता है। NO को नो पढ़ते हैं। नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब नहीं होता है। SAD को सैड पढ़ते हैं। सैड का मतलब होता है दुखी होना। सैड का मतलब दुखी होना होता है। WHAT को वाट पढ़ते हैं। वाट का मतलब होता है क्या। वाट का मतलब क्या होता है। WHY को हम वाई पढ़ते हैं। वाई का हिंदी मतलब होता है क्यों। वाई का हिंदी मतलब होता है क्यों। WHO को हम हु पढ़ते हैं। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन। ये तीनों इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव मतलब सवाल पूछने वाले शब्द, जैसे वाट वाई हु। ठीक है, वाट का मतलब क्या हुआ। वाई का मतलब क्यों और हु का मतलब कौन। चलिए नेक्स्ट हु पेज का पढ़ते मतलब हैं। HOPE को हम होप पढ़ते हैं। होप होप का मतलब होता है आशा। होप का मतलब होता है आशा करना या उम्मीद करना। ठीक है। ROPE को हम रोप कहते हैं। रोप रोप का मतलब होता है रस्सी। रोप का मतलब रस्सी होता है। SNOW को हम स्नो पढ़ते हैं। स्नो स्नो का मतलब होता है बर्फ़। स्नो का मतलब बर्फ़ होता है। BLOW को हम ब्लो पढ़ते हैं। ब्लो ब्लो का मतलब होता है बहाना। ब्लो का मतलब बहना होता है, जैसे हमारे आंसू बहते हैं तो हम कहते हैं ब्लो हो रहा है। या पानी का बहाव को भी हम ब्लो बोल सकते हैं। FILE को हम फाइल पढ़ते हैं। फाइल फाइल का मतलब हिंदी मतलब फाइल ही होता है। PILE को हम पाइल कहते हैं। पाइल का मतलब होता है ढेर। पाइल का मतलब ढेर होता है। HIDE को हाइड पढ़ते हैं। हाइड हाइड का मतलब होता है छुपाना। हाइड का मतलब होता है छुपाना, जैसे हम कहते हैं ना हाइड एंड सीक, लुक्का छुपी। तो हाइड हाइड का मतलब होता है छुपाना। RIDE को हम राइड पढ़ते हैं। राइड राइड का मतलब होता है हाँकना या चलाना, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने को हम राइड बोल सकते हैं। WEEK को हम वीक पढ़ते हैं। वीक का मतलब होता है सप्ताह। वीक का मतलब सप्ताह होता है। WEEK को हम वीक पढ़ते हैं। वीक का मतलब होता है सप्ताह। TEEN को हम टीन पढ़ते हैं। TEEN को हम टीन पढ़ते हैं। टीन का मतलब होता है किशोर। टीन का मतलब होता है किशोर। KEEP को हम कीप पढ़ते हैं। कीप कीप का मतलब होता है रखना। कीप का मतलब रखना होता है। SEEN को हम सीन पढ़ते हैं। सीन सीन का मतलब होता है देखा। सीन का मतलब होता है देखा।
THIRD को हम थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड 3। थर्ड का मतलब होता है तीसरा, थर्ड का मतलब होता है तीसरा। SHIRT को हम शर्ट पढ़ते हैं, शर्ट का मतलब होता है, शर्ट का मतलब होता है कुर्ता, ठीक है। शर्ट का मतलब होता है कुर्ता, कुर्ता जिसे हम पहनते हैं। TIRT को हम डर्ट पढ़ते हैं, DIRT को हम डर्ट पढ़ते हैं। डर्ट का मतलब होता है गर्दा या गंदगी या धूल मिट्टी, ठीक है। FLIRT को हम फ्लर्ट करते हैं, फ्लर्ट मतलब होता है, FLIRT को फ्लर्ट करते हैं, फ्लर्ट का मतलब होता है इश्कबाजी करना, इश्कबाजी करना, ठीक है, या मजाक करना, हम दोनों बोल सकते हैं। तो गाइस थर्ड का मतलब होता है तीसरा, शर्ट का मतलब होता है कुर्ता, डर्ट का मतलब होता है, डर्ट का मतलब होता है गर्दा या धूल मिट्टी, फ्लर्ट का मतलब होता है इश्कबाजी करना। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं कि क्या है। एन को हम एन पढ़ते हैं, एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब एक होता है। एन को हम एन पढ़ेंगे, एन का मतलब एक होता है। टी को ऐड पढ़ते हैं, ऐड का हिंदी मतलब होता है पर, ऐड का हिंदी मतलब पर होता है। LAD को हम लेट पढ़ते हैं, लेट का मतलब होता है, लेट का मतलब होता है लड़का, लड़का, ठीक है। MAN को हम मैन पढ़ते हैं, मैन, मैन का मतलब होता है आदमी, मैन का मतलब आदमी होता है। ALL को हम आल पढ़ते हैं, आल का मतलब होता है सभी, आल का मतलब होता है सभी। FALL को हम फॉल पढ़ते हैं, फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल का मतलब होता है गिरना। WALL को हम वॉल पढ़ते हैं, WALL को हम वॉल पढ़ते हैं, वॉल का मतलब होता है दीवार, वॉल का मतलब दीवार होता है। DOLL को हम डॉल पढ़ते हैं, डॉल, डॉल का मतलब होता है गुड़िया, डॉल का मतलब होता है गुड़िया। PAY को हम पे पढ़ते हैं, PAY को हम पे पढ़ते हैं, पे का मतलब होता है चुकाना, पे का मतलब चुकाना होता है। WAY को हम वे पढ़ते हैं, वे का हिंदी मतलब होता है रास्ता, वे का हिंदी मतलब रास्ता होता है। STAY को स्टे पढ़ते हैं, स्टे का मतलब होता है ठहरो, स्टे का मतलब ठहरो होता है। HAY को हम हे पढ़ते हैं, हे का मतलब होता है घास, घास या ग्रास को भी हम घास ही बोलते हैं। FARE को हम फेयर पढ़ते हैं, फेयर, फेयर का मतलब होता है किराया। WARE को हम वेयर पढ़ते हैं, वेयर का मतलब होता है चुकाना, वेयर का मतलब चुकाना होता है। SPARE को स्पेयर पढ़ते हैं, स्पेयर का मतलब होता है जागरूक, स्पेयर का मतलब जागरूक होता है। CARE को हम केयर पढ़ते हैं, केयर का मतलब होता है ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। WHY को हम वाई पढ़ेंगे, वाई का मतलब होता है क्यों, WHY को हम वाई पढ़ते हैं, वाई का मतलब होता है क्यों। WHO को हम हु पढ़ते हैं, हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब कौन होता है। HOW को हम हाउ पढ़ते हैं, हाउ का मतलब होता है कैसे। HOW को हम हाउ पढ़ते हैं, हाउ का मतलब होता है कैसे। WHEN को हम व्हेन पढ़ते हैं, व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब कब होता है। WHAT को व्हाट पढ़ते हैं, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है। JUST को जस्ट पढ़ते हैं, जस्ट का मतलब होता है अभी, जस्ट का मतलब अभी होता है। RELAX को रिलैक्स पढ़ते हैं, रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, रिलैक्स का मतलब आराम करना होता है। NEVER को नेवर पढ़ते हैं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नॉट का मतलब नहीं होता है और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। EASY को ईजी पढ़ते हैं, ईजी का मतलब होता है आसान, ईजी का मतलब आसान होता है। REALLY को रियली पढ़ते हैं, रियली का मतलब होता है सच में, रियली का मतलब होता है सच में।
वाई यू सी के को हम यक पढ़ते हैं। यक का मतलब होता है छी, छी। ओ के वाई को ओके पढ़ते हैं। ओके का मतलब होता है ठीक या अच्छा। ओ के ए वाई का मतलब सब ठीक भी होता है। ई एक्स ए सी टी एल वाई को हम एग्जैक्टली पढ़ते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का हिंदी मतलब होता है बिल्कुल। एग्जैक्टली का हिंदी मतलब होता है बिल्कुल। पी आर एफ ई सी टी को हम परफेक्ट पढ़ते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम। परफेक्ट का मतलब उत्तम होता है। एफ ए आर को हम फार पढ़ते हैं। फार का मतलब होता है दूर। फॉर का मतलब दूर होता है। यस ओ को हम सो पढ़ते हैं। सो, सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब इसलिए होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एच आई को हाय पढ़ेंगे। हाय का मतलब होता है नमस्कार। हाय का मतलब नमस्कार होता है। बी वाई ई को बाय पढ़ते हैं। बाय का मतलब होता है अलविदा। डब्ल्यू ओ डब्ल्यू को वाव पढ़ते हैं। वाव का मतलब होता है वाह, बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं। एस ओ डबल आर वाई को सॉरी पढ़ते हैं। सॉरी का मतलब होता है माफ़ करना। सॉरी का मतलब होता है माफ़ करना। एच ई एल पी को हेल्प पढ़ते हैं। हेल्प का मतलब होता है मदद करो। हेल्प का मतलब होता है मदद करो। एन आई सी ई को नाइस पढ़ते हैं। नाइस, नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस का मतलब अच्छा होता है। बी ए डी को बैड पढ़ते हैं। बैड का मतलब होता है बुरा। बैड का मतलब बुरा होता है। एल ओ वी ई को लव पढ़ते हैं। लव का मतलब होता है प्यार। लव का मतलब प्यार होता है। जी डबल ओ डी को हम गुड पढ़ते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब अच्छा होता है। एच ए टी ई को हेट पढ़ते हैं। हेट का मतलब होता है नफरत। हेट का मतलब नफरत होता है। टी एच ए एन के एस को थैंक्स पढ़ते हैं। थैंक्स का मतलब होता है शुक्रिया या धन्यवाद। थैंक्स का मतलब शुक्रिया या धन्यवाद होता है। एच ए डबल पी वाई को हम हैप्पी पढ़ते हैं। हैप्पी का मतलब होता है खुश। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना या आनंदित होना। यस ए डी को सैड पढ़ेंगे। सैड का मतलब होता है दुखी होना। सैड का मतलब दुखी होना होता है। यस यम ए डबल एल को यस यम ए डबल एल को हम स्मॉल पढ़ते हैं। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। स्मॉल का मतलब छोटा होता है। टी एच आई एन के को थिंक पढ़ते हैं। थिंक का मतलब होता है विचार करना। थिंक का मतलब विचार करना होता है। यम ओ वी ई को हम मूव पढ़ते हैं। मूव का मतलब होता है हिलना। यम ए एन वाई को हम मेनी पढ़ते हैं। मेनी, मेनी का मतलब होता है बहुत। मेनी का मतलब होता है बहुत। यम ओ आर ई को हम मोर पढ़ते हैं। मोर का मतलब होता है अत्यधिक। मोर का मतलब होता है अत्यधिक। यस ओ आर ई को हम शोर पढ़ते हैं। यस ओ आर ई को हम शोर पढ़ते हैं। शोर का मतलब होता है घाव होना। शोर का मतलब होता है घाव होना। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। डी ए वाई को हम डे पढ़ते हैं। डे का मतलब होता है दिन। डे का मतलब दिन होता है। यम ए वाई को मे पढ़ते हैं। मे का मतलब होता है सकना। मे का मतलब सकना होता है। यस सी वाई को से पढ़ते हैं। से का मतलब होता है कहना। से का मतलब कहना होता है। यल ए वाई को ले पढ़ते हैं। ले का मतलब होता है लेटना। ले का मतलब लेटना होता है। पी ए वाई को पे पढ़ते हैं। पे का मतलब होता है वेतन। पे का मतलब वेतन होता है। बी ई डबल एल को हम बेल पढ़ते हैं। बेल का मतलब होता है घंटी। बेल का मतलब घंटी होता है। एच ई डबल एल को हेल पढ़ते हैं। हेल का मतलब होता है नरक। हेल का मतलब नरक होता है। यस ई डबल एल को शेल पढ़ते हैं। शेल का मतलब होता है बेचो। सेल का मतलब बेचो होता है। टी ई डबल एल को टेल पढ़ते हैं। टेल का मतलब होता है बताओ। टेल का मतलब बताओ होता है। एफ ई डबल एल को फेल पढ़ते हैं। फेल का मतलब होता है गिर गया।
फेल का मतलब होता है गिर गया। डी ए वाई को डे पढ़ेंगे। डे का हिंदी मतलब होता है दिन। यम ए वाई को मे पढ़ते हैं। मे का मतलब होता है सकना। मे का मतलब सकना होता है। यस ए वाई को से कहेंगे। से का मतलब कहना होता है। यल ए वाई को ले पढ़ते हैं। ले का मतलब होता है देखना। पी ए वाई को पे पढ़ेंगे। पे का मतलब होता है वेतन। बेल का मतलब होता है घंटी। बेल का मतलब होता है घंटी। एच ई डबल एल को हेल पढ़ते हैं। हेल का मतलब होता है नरक। यस ई डबल एल को शेल पढ़ते हैं। सेल का मतलब होता है बेचो। टी ई डबल एल को टेल पढ़ते हैं। टेल का मतलब होता है बताओ। टेल का मतलब बताओ होता है। यफ ई डबल एल को फेल पढ़ते हैं। फेल का मतलब होता है गिर गया। फेल का मतलब होता है गिर गया। इतने दिनों से आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों ने क्या सीखा? आज आप लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। सरप्राइज टेस्ट क्या? देखिए, आज मैं आप लोगों को वर्ड प्रोनाउंसिएशन तो सिखाऊंगी, लेकिन उसकी हिंदी मीनिंग आपको बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यस आई एन जी एल ई को हम सिंगल कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग आप बताएंगे। यफ ए एम आई एल ई को हम फैमिली पढ़ते हैं। फैमिली। ए सी टी आई वी ई को एक्टिव पढ़ते हैं। एक्टिव। जी एस ओ एस एच को हम घोष पढ़ते हैं। घोष को हम घोस्ट कहते हैं। जी आर डबल ओ एम को हम ग्रूम पढ़ते हैं। एल ए जेड वाई को लेजी पढ़ते हैं। टी ई एम पी एल ई को टेम्पल पढ़ते हैं। टेम्पल। एच ओ एन ई एस टी को ऑनेस्ट पढ़ते हैं। एच ओ एम ई को होम पढ़ते हैं। होम। इन सब वर्ड्स का हम प्रोनाउंसिएशन तो आपको सिखा रहे हैं, लेकिन हिंदी मीनिंग आपको बतानी है। कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है? कोई एक भी आती रहे तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे पता तो चले कि आपने क्या सीखा, ठीक है? यम ओ एन ई को मनी पढ़ते हैं। डब्ल्यू ओ आर एस एच आई पी को वर्शिप पढ़ते हैं। वर्शिप। एन ओ टी को नॉट पढ़ते हैं। ए एस के को आस्क पढ़ते हैं। एफ आर ओ एम को फ्रॉम पढ़ते हैं। फ्रॉम। एफ आई एन डी को फाइंड पढ़ते हैं। फाइंड। टी ई डबल एल को टेल पढ़ते हैं। टेल। ओके गाइज, तो मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। आप लोगों ने कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। क्या सीखा है? मैंने इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन आपको बताए हैं, बस हिंदी मीनिंग आपको बतानी है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों का टेस्ट है, समझ लो आज आप लोगों ने क्या सीखा, क्या पढ़ा इतने दिनों में, ठीक है? तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो एंड होने से पहले कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। मैंने कुछ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, मतलब नीचे, वीडियो के नीचे मैंने कुछ लिंक शेयर करे हैं इंग्लिश सीखने से रिलेटेड, जैसे डेली यूज सेंटेंस, डेली यूज वर्ड्स, ठीक है? आसानी से इंग्लिश सीखें, शानदार इंग्लिश सीखें, शानदार मंत्रों की इंग्लिश सीखें। तो इस तरह से मैंने कुछ वीडियो शेयर करे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ज़रूर देखें, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और आप जल्दी ही एक अच्छे स्पीकर बन पाओगे। तो ज़रूर देखो। मुझे आशा है कि आप जल्दी ही इंग्लिश बोलने में काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, आप परफेक्ट इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।